नमस्कार। आखिरकार देश का विरोधी, देशद्रोही और पाकिस्तान से कनेक्शन रखने वाले लोग उन्होंने देश का माहौल बिगाड़ने शुरू कर दिया है। जो लोग अनशन पे बैठे हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मुल्क से कनेक्शन रखते हैं या तो देशद्रोही हैं, ऐसा मानना सरकार का है। क्योंकि अगर आप एजुकेशन के लिए आवाज़ उठा रहे हो, अगर आप देश के सिस्टम में बदलाव की आवाज़ उठा रहे हो, तो आप देशद्रोही हो। ये सर्टिफिकेट कोई और नहीं, ये सर्टिफिकेट हमारी सरकार देती है, ये सर्टिफिकेट हमारी बीजेपी सरकार दे रही है। और इस सर्टिफिकेट की सबसे खासियत यह है कि इसमें कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा अगर आप देश के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, देश के सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, आप उन सुसाइड किए गए बच्चों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनके हित में आवाज़ उठाते हैं, तो आप देशद्रोही हैं, ऐसा सरकार का कहना है। और वो सर्टिफिकेट बहुत आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जो लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक हो सकते हैं, ऐसा लोगों का मानना है, देश का मानना है, जो सरकार के प्रेमी है उनका मानना है। आप ये देखिए कि 19 दिन 20 दिन तक अनशन चला, जहां पर सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पर बैठे, उन्होंने केवल जल पीकर अपने अनशन को शुरू किया था। कोई भी व्यक्ति, क्या हम आम व्यक्ति जो केवल किस तरीके से, आप 2 दिन भूखा रह के देख लो, आप 1 दिन जब भूखा रहते हैं किसी फास्ट में, तब हमको पता चल जाता कि किस तरीके से हालत हमारी हो जाती है। और देश के सिस्टम को बदलने के लिए सोनम वांगचुक जी, उनको भी कहीं ना कहीं कनेक्शन से इसी जोड़ दिया गया कि ये भी देशद्रोही हैं, देश विद्रोही हैं। वो आदमी जिन्होंने न जाने कितने एक्सपेरिमेंट और कितने साइंटिस्ट उनको बोला जाता है और देश के लिए कितनी अच्छी उपलब्धियां भी प्राप्त की हैं, आप उनको भी देशद्रोही बोल रहे हैं, देश विरोधी बोल रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप सरकार का भी कोई कहे हुआ आदमी, अगर सरकार ये बोले, मोदी जी खुद आकर बोले कि इस व्यक्ति को अनशन पर बिठा दिया जाए किसी भी चीज़ मुद्दे को लेकर, एजुकेशन मुद्दे को लेकर, तो उसको 2 दिन के बाद ना उसको भी आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। वो भी देश विरोधी आदमी होगा, देशद्रोही आदमी होगा, और वो भी सरकार विरोधी आदमी होगा और देश के हित में नहीं होगा। चाहे कोई भी आदमी जो सरकार खुद से चुनकर उसको बिठा ले अनशन पर, तो वो भी कहीं ना कहीं देशद्रोही 2 दिन के बाद उसको घोषित कर देंगे लोग। आप ये देखिए ना कि एजुकेशन सिस्टम पूरे 10 साल में 152 पेपर लीक हुए हैं, जिसमें 7.5 करोड़ लोग, अभ्यर्थी जो हैं वो इम्पैक्ट हुए हैं, उन पर प्रभाव पड़ा है। लेकिन किसी को भी अभी तक सजा नहीं दी गई जो इसमें शामिल पेपर लीक में। आप पेपर लीक की बात उठा रही है, जनता जो है एजुकेशन पे, नौजवान युवा उस पर बात कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कहते थे 2014 से पहले कि इस तरीके का देश नहीं चलेगा जहां आप चुप बैठेंगे, जहां प्रधानमंत्री चुप बैठेगा। मनमोहन सिंह के नाम से हम बोलते थे उनको, इस नाम से उनको बोला जाता था कि मनमोहन सिंह है। लेकिन आप किस तरीके के प्रधानमंत्री हैं? आपसे तो हमारी यही उम्मीद थी। हमने आपको भी तो इसीलिए चुना था कि आप शायद अच्छे दिन लेकर आएंगे और आप हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, समस्या थी, आप उनको 2014 में भाषण के तौर पर आपने बोला। तो आपसे उम्मीद थी आप उनको बदलते, आप हमारे युवा से बात करते, नौजवान से बात करते, एजुकेशन सिस्टम पर बात करते। अगर वो अनशन पर बैठे थे, शांतिपूर्ण तरीके से अनशन पर अभी तक बैठे थे, जिसको एक तरीके से उग्र दिशा में बदला गया, वो केवल और केवल पुलिस की इस लाठीचार्ज पर, जो कि आप कहीं ना कहीं आपके आदेश पर किए गए होंगे। तो जिस पर आप अगर किसी को लाठी, बैठे हुए पे लाठी चला रहे हैं, आंसू के गैस के गोले छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ों में तो बदलाव होंगे और चीज़ें बिगड़ेंगी। आप शांति तरीके से उनको बैठकर बात करते। आपने अनशन पर बैठे हुए सोनम वांगचुक को इस तरीके से फिल्मी स्टाइल में सुबह से आकर और डॉक्टर्स की जगह पर सिविल ड्रेस में पुलिस वाले भेजकर और ज़बरदस्ती उनको उठा के लेकर गए। क्या ये सही चीज़ साबित होती है? जब अनशन पर अन्ना हजारे भी बैठे थे तो उनको बच्चों ने पानी पिलाया था, इस तरीके से अनशन उनका तोड़ा गया था। आज तक इस तरीके की कोई भी घटना नहीं घटी अनशन के दौरान। आप आगे बढ़ते, आप एक अच्छी पार्टी हैं, दिखाते हैं, आप अपनी एक अच्छा विचारधारा रखते हैं, तो आपको आगे आकर उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। और बात क्या थी? बात एक 20 लोगों के, 21 लोगों के जो खुदकुशी की है, सुसाइड की है बच्चों ने, उन पर बात चल रही थी। उन पर नीड हुआ। आप उस गलती को जब मान चुके हैं तो आप उस गलती को एक्सेप्ट करते और उनसे बात करते और बोलते कि उनको सजा दी जाएगी।
और उनसे बैठ के बात करते। उनके पेरेंट्स वहाँ पर खड़े हुए हैं, उनके पेरेंट्स आए हैं इस आंदोलन में। इतनी सारी भीड़ इस आंदोलन में जो अभी आज एकत्रित हुई है, जो संसद की तरफ बढ़ी है, ये किसी के बुलाए हुए किसी राजनीतिक दल के एक बार कहने पर नहीं आई हुई है। ये वो सारे लोग हैं जो परेशान है सिस्टम से, जो एजुकेशन के इस पेपर लीक से परेशान है। ये वो इसमें कुछ पेरेंट्स हैं, आप उन पर निर्मम तरीके से लाठीचार्ज कर रहे हैं। आप वो देख के बैठ के आप उनसे बात करते। और एक इस्तीफे की बात थी, आप उनको इस्तीफा दे देते। और अगर ज़्यादा ही आपको लग रहा था कि आप अपने नेता से प्रेम से इतना प्यार करते हैं, तो आप उनको कोई दूसरा डिपार्टमेंट दे देते, तो इस्तीफा भी हो जाता, दूसरा डिपार्टमेंट देख लेते कुछ दिन बाद। लेकिन आप बात तो करते, बात करने के लिए तो आगे आते। ये तो उम्मीद पूरी जनता को आपसे तो थी कि आप मोदी जी बात करेंगे। आप मोदी जी हर मुद्दे पर शांत रहे हैं। इस तरीके से देश नहीं चलेगा। ये चीज़ आप नहीं बोली थी। जब रुपए गिर रहा था तब आपने बोला था कि इस तरीके से रुपए गिर रहा है, इसका प्रधानमंत्री जवाब दें। आज रुपए की क्या हालत है, इस पर आप जवाब दें। एक आम जनता को क्या चाहिए? एक आम जनता को चाहिए कि महंगाई कम हो, डीजल पेट्रोल के दाम कम हो, गैस सिलेंडर के दाम कम हो। जब गैस सिलेंडर और प्याज के दाम एक जगह पर थोड़े से ज़्यादा बढ़े हुए थे, तब आप लोग संसद के बाहर बैठ चुके थे। आज गैस के दाम देखिए। आज खाना खाने के लिए आम इंसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। क्या महंगाई कितने ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस अनशन में वो शामिल हैं जिन्होंने अपना बेटा खोया है, जिससे उम्मीदें थी पूरे परिवार को, जिसने पढ़ाई किया, इतना ज़्यादा दिन रात मेहनत की पढ़ाई कर और उसको मिलता है पेपर लीक, जो कि बहुत आम हो चुका है अब। कुछ विद्यार्थी तो ये कहते हैं कि पेपर देने अगर नहीं जाते, पेपर छूट जाता है तो उन्हें चिंता नहीं होती है, क्योंकि उनको पता है कि पेपर लीक हो जाएगा, पेपर निरस्त हो जाएगा। जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, वो इस पेपर को लीक करवा देते हैं। लेकिन जनता, जो पढ़ लिखी हुई जनता, जो इस मुद्दे पर एजुकेशन पे बात कर रही है, जिनके पेरेंट्स बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपना बच्चा खोया, जो दिन रात पढ़ाई कर रहा है, और वो किन से जवाब मांग रहा है? जिनसे जो नेता की एक परिभाषा अगर बोली जाए तो आप अपने क्षेत्र में बाहुबली होने चाहिए, आपने ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर केस होने चाहिए, आपने मर्डर किए हो तो और अच्छी बात है। तो वो पावर में आकर वो एक उस सिस्टम को चला रहे हैं, वो इस देश को चला रहे हैं, उसको टिकट मिलता है। और जो एक पढ़ाई कर रहा है, जो दिन रात मेहनत कर रहा है, वो अगर पेपर लीक पर और सिस्टम पर, एजुकेशन पर बात करता है, तो उसको उसी पावर से लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले, इस तरीके का सामना करना पड़ता है। इनका भी एक पेपर होना चाहिए, जिसको ये पेपर क्लियर करेंगे तो वही नेता बन सकता है। लेकिन इस तरीके का सिस्टम नहीं होगा। जिसको आपने पावर दिया, जिसको आपने नेता बनाया, जिसको आपने इतनी उपलब्धि दी, जिसको आपने इतनी लग्जरियस लाइफ दी, जिसको आपने इतनी सिक्योरिटी दी, हर तरीके से चीज़ें दी, वही आज आप अगर उनसे सवाल करने जाएंगे अपने फ्यूचर को लेकर, तो वो आपको जवाब उसी पावर के साथ में देंगे जिसका आप सामना नहीं कर सकते। इस सिस्टम पर बात, इस सरकार को चुना गया था, देश ने चुना था, इस सरकार को देश चुनती आ रही है, वो बस केवल इसी एक सोच के साथ चुनती आ रही है, कि इस विचार के साथ चुनती आ रही है कि शायद अब बदलाव होगा, शायद ये अब कुछ चेंजेस आएंगे और कुछ बदलाव लेकर आएगी ये सरकार। तो ये अनशन और ये जो आंदोलन है, ये देश के युवा कर रहे हैं। और ये आज नहीं, अगर देश में बदलाव नहीं हुआ तो इस देश के बदलाव का एक आंदोलन है, और इस पर सरकार को सुनना चाहिए और युवा की बात को सुनना चाहिए। क्योंकि ये जब आंदोलन शुरू हुआ था, शुरू होने के 20 दिन तक जो चला है आंदोलन, इसमें कोई उग्र नहीं हुआ। ये शांतिपूर्ण आंदोलन चला। ये उग्र होने की शुरुआत 2 दिन पहले, जब आपने सोनम वांगचुक को बिना किसी नोटिस के उस तरीके से, तानाशाही तरीके से उनको अनशन से उठाना, उनका अनशन तोड़ना, उनको अनशन से उठाना, आंदोलन को और ज़्यादा उग्र बनाना। और जो कि आज संसद की तरफ जब ये मार्च हुआ, तो उससे पहले जिस तरीके से इस चीज़ को दिखाया गया, ये आंदोलन को उग्र किया गया है। लाठियाँ चार्ज हो रही, कितनी बेरहमी तरीके से मारा जा रहा है, उनके खून निकल रहा है। आप नौजवान की बात करते, मन की बात करते हैं, आप उनके मन की बात कब सुनेंगे? तो आपसे यही अपील है पूरे देश की, युवा की, हमारी पूरी जनता की, कि हमने अगर आपको चुना है तो आप देश की युवा के बारे में, देश के भविष्य के बारे में विचार कीजिए
और अब इस मुद्दे पर आपको बात करनी पड़ेगी। आपने अभी तक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, लेकिन अब आपको सामने आकर युवाओं से बात करनी होगी और इसका जवाब जनता मांगती है और आपको इसका जवाब देना होगा। साथ ही मैं सरकार के प्रेमियों से भी ये कहना चाहूँगा कि देश के मुद्दों के लिए आवाज़ उठाना, देश के हित के लिए आवाज़ उठाना, एजुकेशन सिस्टम के लिए आवाज़ उठाना, पेपर लीक के लिए आवाज़ उठाना, जो स्टूडेंट्स ने, जो बच्चों ने खुदकुशी की है उनके लिए आवाज़ उठाना, वो ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आप देशद्रोही हो या देश प्रेमी हो। मुझे सरकार से या किसी भी पार्टी से ये सर्टिफिकेट नहीं लेना है कि आप देश प्रेमी हैं या नहीं हैं। तो देश के लिए अगर आवाज़ उठा रहे हो आप, जो बच्चों ने सुसाइड किया है, अगर आप उनके लिए आवाज़ उठा रहे हो तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप देश प्रेमी हैं या देश विरोधी हैं। धन्यवाद।